टेक न्यूज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जहां एक तरफ खास न्योता मिलता है केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तरफ से, दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है झारखंड सरकार गिराने का दावा कर देते हैं। तो बीजेपी एक तरफ से झामुमो सरकार पर हमलावर हो रही है, दूसरी तरफ केंद्र में रहकर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के साथ मिलकर गठन कर रही है, चिंतन मंथन कर रही है राज्य की स्थितियों पर। वाकई में ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र में बने रहने के लिए भाजपा की ओर से बड़े मंत्री अमित शाह खासकर सभी राज्यों में अपने कार्यभार को संभालने में पीछे नहीं हट रहे। लेकिन अब देखना होगा कि भाजपा जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की बात करती है, इसके बावजूद क्या हेमंत सोरेन अमित शाह के नेता को स्वीकार करेंगे, जो कि चिंतन शिविर है गृह मंत्रालयों को, राज्य के हर गृह मंत्रालयों को बुलाने की। आप जानते ही हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फिलहाल उनके हाथ में है गृह मंत्रालय और इसीलिए उन्हें न्योता भेजा गया। लेकिन इस न्योता को उन्होंने स्वीकार किया है या नहीं, इस पर फिलहाल कोई भी खबर कंफर्म नहीं है। दूसरी ओर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में अवैध खनन मामले में सोरेन सरकार के नेताओं पर ईडी का शिकंजा, सीबीआई का बड़ा दावा करना पहले से ही भाजपा के खिलाफ झामुमो में काफी आक्रोश बढ़ा चुका है। इसलिए स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, नाजुक है रिश्ते। तो देखना होगा इस रिपोर्ट में कि क्या है खबर जिस बारे में चर्चा हो रही है और क्यों हेमंत सोरेन की सरकार को गिरने के लिए तैयार कर रहे हैं, गिराने के दावे कर रहे हैं भाजपा के नेता। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। झारखंड की सियासत पर बात की जाए तो एक तरफ केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं, जो कि गृह मंत्री होने के नाते झारखंड में विपक्ष में रहकर भी, बीजेपी के विपक्ष में रहने पर भी सीएम हेमंत सोरेन को न्योता देते हैं। सूरज कुंड में 27 और 28 अक्टूबर को चिंतन शिविर होना है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री को खुद से ही अमित शाह जो है न्योता भेजते हैं और स्पष्ट नहीं है कि वो गृह मंत्री का न्योता स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। दूसरी ही तरफ भाजपा की ओर से झारखंड सरकार पर हमला तेज हो जाता है। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, देश के सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर आयोजित किया जाना है सूरज के कुंड में। हरियाणा के सूरज कुंड में देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए आयोजित इस चिंतन शिविर की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इसे लेकर झारखंड में गृह मंत्रालय सीएम हेमंत सोरेन के पास है, इसलिए उन्हें ही न्योता भेजा गया है और चिट्ठी भी हेमंत सोरेन को लिखी गई है पहुंचने के लिए, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामले को लेकर चर्चा करने के लिए और इसी के साथ साथ क्षेत्रों में प्रभावी समाधानों के लिए, पारस्परिक सरोकार के अन्य क्षेत्रों के बारे में परस्पर विचार मंथन के लिए मंच प्रदान करने का न्योता दिया गया है। ऐसे में आपको ये बताना चाहेंगे, जहां अमित शाह हेमंत सोरेन के आगे न्योता भेजकर झुकते हैं, तो वहीं दूसरी ही तरफ हेमंत सोरेन को लेकर भाजपा की ओर से तंज कसा जाता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि झारखंड में पंचायत चुनाव परिणाम के लिए झारखंड में बदल रही हेमंत सोरेन की सरकार कहने वाले प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश है, जिन्होंने पंचायत चुनाव का परिणाम यह बता रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आने वाले दिनों में बदल रही है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहते हैं और भाजपा के दबाव में उन्हें चुनाव कराना पड़ा, ये उन्होंने कहा। हेमंत सोरेन सरकार ने जानबूझकर पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण से वंचित रखा। झारखंड में केंद्र की योजनाओं को साजिश के तहत लटकाने का काम किया गया। यहाँ तक कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने दावा किया कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत पंचायत चुनाव के साथ हो गई है। झामुमो सरकार गिरने वाली है। भाजपा की सरकार बनाने में अहम भूमिका प्रतिनिधि राज्य में बनाने वाले हैं। आने वाले समय में पंचायत चुनाव को लेकर कहा जा रहा है। हरमो मैदान में आयोजित पंचायत जनप्रतिनिधियों के अभिनंदन समारोह में ये कहा कि गांव की सरकार झारखंड में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएगी। झारखंड में 50% से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत पंचायत चुनावों में हुई है और भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी
संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश, राज्य नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष एसटी मोर्चा और सांसद समीर उरांव, सांसद बीडी राम, विद्युत वर्ण मोती, सुनील सोरोन, पीएन सिंह, विधायक नीलकंठ मुंडा, अमर कुमार बावरी, नवीन जायसवाल, सीपी सिंह, राज सिन्हा, भानु प्रताप शाही, अमित चौरसिया, अमित मंडल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार या आदि उपस्थित थे, जहां पर इस तरह की आवाज जमकर उठी थी। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो ये जो दावा है हमने आपको बताया भाजपा का किस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की तरफ से आया है। अब फिलहाल के लिए वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। तो बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।